बहुत पुराने ज़माने की बात है जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा जो सख्त गुमराही में मुब्तला थी। ये कौम शाम, मौजूदा शाम के इलाके में आबाद थी, ख़ास तौर पर एक शहर बालबक के आसपास रहती थी, जहाँ एक बहुत बड़ा और मशहूर बुत बाल रखा हुआ था। ये लोग इस बुत को अपना खुदा मानते थे। उन्होंने बाल के लिए एक शानदार मंदिर बनाया हुआ था जिसे सोने चांदी और कीमती चीज़ों से सजाया गया था। लोग दूर दूर से आते, उसके सामने झुकते, कुर्बानियाँ पेश करते और अपनी हाजात मांगते। वो समझते थे कि बाल उन्हें बारिश देता है, रिज़्क देता है और उनकी मुश्किलात हल करता है। हालांकि हकीकत ये थी कि बाल एक बेजान पत्थर का मुजस्समा था जो न सुन सकता था, न बोल सकता था और न ही किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकता था। अल्लाह ताला को अपनी मखलूक की ये गुमराही पसंद ना आई, इसलिए उसने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाएं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए और निहायत मोहब्बत और नरमी के साथ उन्हें समझाने लगे। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम किस चीज़ की इबादत कर रहे हो? क्या तुम एक ऐसे बुत को पुकारते हो जो न सुनता है और न जवाब देता है? तुम अल्लाह ताला को क्यों नहीं मानते जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें रिज़्क दिया और इस कायनात को बनाया? उन्होंने मज़ीद फरमाया, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर खालिक यानी अल्लाह को छोड़ देते हो? शुरू में कुछ लोगों ने गौर किया, मगर ज़्यादातर लोग अपने बातिल अकीदे पर कायम रहे। उनके सरदार और अमीर लोग ख़ास तौर पर ज़िद्दी थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोग बाल की इबादत छोड़ देंगे तो उनकी ताकत और हैसियत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते, अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई मौजज़ा दिखाओ। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि सबसे बड़ा मौजज़ा खुद ये कायनात है। आसमान, ज़मीन, दरख्त, पानी सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। मगर वो लोग नहीं माने। आखिरकार हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि इस कौम को कोई निशानी दिखाई जाए ताकि वो हक़ को पहचान सकें। अल्लाह ताला के हुक्म से उस इलाके में बारिश रुक गई, ज़मीन खुश्क हो गई, खेत सूख गए, जानवर मरने लगे और कहत फैल गया। ये कहत एक दो दिन का नहीं बल्कि कई सालों तक जारी रहा। लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बाल के सामने जाकर बहुत दुआएं की, कुर्बानियां दी, मगर कुछ न हुआ। बाल खामोश रहा जैसे हमेशा रहता था। अब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने कौम को दोबारा बुलाया और कहा, देख लिया तुमने, तुम्हारा बाल तुम्हारी मदद नहीं कर सका। अब भी वक्त है, अल्लाह की तरफ रुजू करो, वही तुम्हें बारिश दे सकता है। कुछ लोग इस बात से मुतासिर हुए और दिल ही दिल में सोचने लगे कि वाकई ये बुत कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कौम के बड़े लोग फिर भी नहीं माने और लोगों को डराते रहे। एक दिन हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने सबको एक जगह जमा किया और कहा, आज फैसला हो जाएगा कि सच्चा खुदा कौन है। तुम अपने बाल को पुकारो और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। जिसकी दुआ कबूल हो जाए वही सच्चा होगा। लोग जमा हो गए। उन्होंने बाल को पुकारा, चीखे, चिल्लाए, कुर्बानियां दी, मगर कोई जवाब ना आया। फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। आसमान पर बादल आए और ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। खुश्क ज़मीन हरी भरी हो गई। लोगों की जान में जान आ गई। ये एक वाज़ेह निशानी थी कि अल्लाह ही सच्चा माबूद है। इसके बावजूद कुछ लोग फिर भी ज़िद पर कायम रहे। आखिरकार अल्लाह ताला का अज़ाब आया और वो लोग जो मुसलसल इनकार करते रहे हलाक कर दिए गए, जबकि जो लोग ईमान ले आए थे वो बच गए और कामयाब हुए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने में गुजारी और वो हमेशा सब्र, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल बने रहे। सबक और नसीहत। इस वाक़े से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सिर्फ अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है। झूठे सहारे कभी काम नहीं आते। सच्चाई को पहचानने के बाद उसे कबूल करना ज़रूरी है। ज़िद और तकब्बुर इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद ज़रूर करता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा हक़ का साथ देना चाहिए, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो।